वंस अगेन वेलकम बैक। सिस्को के आईपीएस कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं। क्लास बी का टॉपिक आज से हमने शुरू करना है। गाइस, क्लास ए को जानने के बाद क्लास बी का जो नेटवर्क होता है उसकी रेंज 128 से लेके 191 तक होती है, जिसका नेटवर्क्स और होस्ट कुछ इस किस्म के, यानी इसमें दो नेटवर्क्स हैं जबकि दो होस्ट होते हैं और 8-8 बिट का हर ऑक्टेट है। तो जो होस्ट के ऑक्टेट्स बने वो बन गए हमारे पास 16 बिट्स के। अब अगर हम इसमें आईपीस कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमारा जो नेटवर्क होगा, फर्ज करें अगर 128 से शुरू करें तो 128.1.00 ऐसे हम नेटवर्किंग शुरू करेंगे और जो पहला कंप्यूटर या पहली डिवाइस कनेक्ट होगी उसको पहली आईपी मिल जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे मिलती जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लास्ट वाला ऑक्टेट 255 कंप्लीट बंडल फुल हो जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना कि एक सीरीज में 255 एक ऑक्टेट में इससे ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं आ सकती, तो वो बंडल की जिम्मेदारी दे देगा आगे वाले को और आगे का नंबर ऐसे चेंज होते हुए 128.1.1.0 और ऐसे ही 2 करते हुए आगे चलता आ जाएगा। इशू कब आएगा कि जब ये वाला ऑक्टेट भी 255 से ऐसे कंप्लीट करते करते फुल हो जाएगा और जब ये अपने तमाम बंडल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे वाले ऑक्टेट को देना चाहेगा तो यहां इशू आ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी मामला कुछ नेटवर्क के नंबर्स का है और हम नेटवर्क्स के नंबर्स को नहीं तब्दील कर सकते। इसी बात को बताने के लिए यहाँ क्लास बी को सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं कि जी क्लास बी में दो नेटवर्क्स होते हैं, जबकि क्लास ए में सिर्फ पहला वाला ही ऑक्टेट नेटवर्क का था। तो जो होस्ट के ऑक्टेट्स हैं वो आखिर के दो हैं। अगर 8 और 8 को हम जमा करें तो 16 बिट्स हैं सिंपल, और 16 बिट्स यानी हम 2 का पावर 16 लगाएं तो 65,536 गालिबन कंप्यूटर्स हम इन नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए लगा सकते हैं। अब रही बात 65,000 क्लास ए से कंपेयर करें तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी 65,000 कंप्यूटर्स ह्यूज होते हैं, काफी ज्यादा हैं। गाइस, 128.1.00 का नेटवर्क तो हमें चले समझ आता है। यहां पर अब आपने ये देखना है कि जो रेंज आईपीस की शुरू होती है खासकर क्लास बी की, वो 128 से शुरू हो रही है। तो गाइस, हमने जो पहला ऑक्टेट है इसको देखना है, इसी से हमें अंदाजा होगा कि ये आईपी कौन सी रेंज का है। अगर ये पहला ऑक्टेट 128 से लेकर 191 के दरमियान में किसी नंबर का होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये नेटवर्क क्लास बी का होता है और क्लास बी के अंदर हम 65,000 से ज्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो पहले ऑक्टेट के ऊपर डिसीजन है और आपने सबसे पहला काम इसको ही देखना है। अच्छा, जो दूसरा वाला ऑक्टेट है जिसमें भी 1 लिखा हुआ है, ये भी नेटवर्क है, यानी अगर 128.1 किसी नेटवर्क पर हो तो वो क्लास बी का है और इसमें 65,000 कुछ कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हमारे पास क्या हो 128 का ही एक और नेटवर्क जिसमें आगे 1 की जगह 2 हो जाए तो इट्स मीन के नेटवर्क चेंज हो गया और इस नेटवर्क के ऊपर भी 65,536 कंप्यूटर्स हम लगा सकते हैं। ऐसे 3 और 4 के अंदर भी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनमें भी हम लगा सकते हैं। लेकिन नीचे क्या हुआ कि दूसरा वाला जो नेटवर्क जहां 189 है, यहां तो कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं क्योंकि नेटवर्क चेंज हो सकता है, कोई भी नंबर तब्दील होगा तो नेटवर्क चेंज हो गया। लेकिन पहले वाले ऑक्टेट में, पहले वाले बॉक्स में रेंज जो है वो लिमिटेड है, वो 128 से 191 के दरमियान ही होनी चाहिए या इनमें से कोई एक नंबर की होनी चाहिए। इनसे आगे या इनसे पीछे होगी तो क्लास बी ही नहीं रहेगी। तो ये याद रहे कि जो पहला ऑक्टेट है उसके ऊपर डिसीजन ही हमारा कौन सा है कि वो 128 या 191 के दरमियान में हो या ये ही दोनों नंबर हो, तभी वो क्लास बी हो सकती है, वरना वो क्लास बी नहीं हो सकती। तो गाइस, तमाम बातों को जानने का मकसद ये था कि क्लास बी भी जो है वो छोटा नेटवर्क या छोटा होस्टिंग सिस्टम नहीं है। इस नेटवर्क के ऊपर भी नेटवर्क की 65,000 से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्लास सी का, जिसका नेटवर्क कहां से शुरू होता है 192 से लेके 223 तक। इसमें क्या होता है कि 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं जबकि एक ऑक्टेट खाली होस्ट का होता है, जो कि अब तक हम अपने प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करते आए। तो जो होस्ट वाला है, तमाम के आपको पता है कि 8-8 बिट्स हैं और चूंकि होस्ट एक अकेला ही रह गया तो उसका बिट भी 8 ही रह गया। अगर नेटवर्क अगर हम कुछ ऐसा शुरू करें 192.0.0, तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स लगेंगे उनकी आईपीस बढ़ती जाएगी और जैसे ये आईपी हमारे डिवाइसेस जब कनेक्ट होते जाएंगे 255 तक जाएंगी तो क्या होगा कि वो ऑक्टेट अगले वाले को जिम्मेदारी में देगा, लेकिन अगला वाला इस बात का रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है क्योंकि वो खुद अब नेटवर्क का हिस्सा है और इसी बात की हमें पहचान हो रही है कि ये क्लास सी का नेटवर्क है। इसमें भी गाइस होता क्या है, डिसीजन बीच वाले दोनों नेटवर्क्स ऑक्टेट्स में कोई भी नंबर हो सकता है 255 तक के अंदर, क्योंकि एक ऑक्टेट में 255 से ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं आ सकती। तो बीच वाले दोनों ऑक्टेट्स में 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पहला जो ऑक्टेट है उसी के ऊपर डिसीजन जाएगा कि नेटवर्क आखिर क्लास सी का है कि किसी और का।
तो ऐसी 192 के बाद जो डॉट 1 हुआ तो इससे नेटवर्क हमारा चेंज हो गया और इस नेटवर्क पर भी 255 कंप्यूटर्स हम लगा सकते हैं। ऐसे तीसरा वाला भी 192 और डॉट 2 हो गया तो नेटवर्क ये भी चेंज है, तो इसमें भी हम 255 ही कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। सिलसिला चलता रहता है, इसे जाता रहता है, लेकिन याद रहे फिर दोबारा दोहराई जाती है एक बात कि जो पहला ऑक्टेट है डिसीजन उसी पर है, वही 192 192 से 223 के दरमियान या इनमें से कोई नंबर होगा तभी ये पहचाने की क्लास सी का नेटवर्क है। तो गैस इसमें जो होस्ट का ऑक्टेट है वो 8 बिट का है, तो ऐसे अगर हम 2 का पावर 8 लिखेंगे तो आंसर हमारे पास उसूलन 256 आना चाहिए, लेकिन हम हर हिसाब किताब में 2 नंबर माइनस कर देंगे, यानी आईपीएस के होस्ट में 2 नंबर्स हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे वो जानेंगे हम आगे, लेकिन फिलहाल इसमें कंप्यूटर्स जो कनेक्ट हो सकते हैं वो 254 कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि किसी भी छोटी कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी हैं। अगर किसी कंपनी में 50, 60, 100 के दरमियान कंप्यूटर्स कनेक्टेड हों तो वहाँ के लिए क्लास सी बेस्ट प्रैक्टिस है, आराम से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। इवन घरों के अंदर भी हम जो नेटवर्क चला रहे होते हैं, हमारे वाईफाई के साथ जो मोबाइल कनेक्टेड होते हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट्स वगैरह होते हैं, वो सारे भी हमारे क्लास सी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि क्लास सी के अंदर ज़्यादा बड़ी तादाद में कंप्यूटर्स कनेक्टिविटी की इजाज़त नहीं होती। इसीलिए हम 100, 200, 250 इन्हीं के रेंज के अंदर जो कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहे होते हैं वो क्लास सी की आईपीस को यूज करते हुए कर रहे होते हैं। तो गाइस अब तक की तमाम बातों में पिछली वीडियो को मिलाकर हमने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को बखूबी जाना। क्लास ए 1 से लेकर 126 तक नेटवर्क्स प्रोवाइड कर रहा है, जबकि क्लास बी 128 से लेकर 191 तक दे रहा है, जबकि क्लास सी में 192 से लेकर 223 तक है। अब सवाल यह आता है कि क्लास ए में 126 तक तो खत्म हो गया, क्लास बी में 127 कहां गया? अरे इतने सारे सवालात क्यों आते हैं? चलें जी कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप आईपीस की रेंज को जहन में रखिएगा। 127 जो है वो लूप बेक आईपी है, छोटा सा तस्करा आगे कर लेंगे उसके बारे में, आपको वो भी क्लियरिफाई हो जाएगा। फिल वक्त इन 2 डायग्राम्स को आप फोकस कीजिएगा। आईपीज और क्लासेस ऑफ आईपीज यानी एबीसी। आई होप कि अब हमें थोड़ी बहुत बात समझ आ गई हो। जस्ट आप ये देख लीजिए कि एबीसी वो आईपीज हैं जो हमें कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टिविटी में हेल्प करती हैं, जबकि क्लास डी जो है उसकी भी कोई रेंज है जिसका काम क्या है, वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं हम। मल्टीकास्टिंग का मतलब कि एक कंप्यूटर से एक वक्त में ज्यादा यानी 1 to many, एक वक्त में एक से ज्यादा के दरमियान जो ट्रैफिक आता जाता है, वो जो ट्रैफिक यूज करता है वो क्लास डी का नेटवर्क यूज करता है, जिसको नेटवर्क तक लाने के लिए हमें कोई डिप्लॉयमेंट या हमें कोई इंप्लीमेंटिंग नहीं करनी होती। इसके अलावा जो क्लास ई का नेटवर्क हमारे पास आता है वो 240 से लेकर 255 तक होता है, जो सिर्फ रिसर्चिंग पर्पस के लिए, तहकीकी कामों के लिए होती है। और उसी के साथ एक हमने किताब की डायग्राम भी सामने रखी है, आप इसको भी देखिए और चंद सेकंड्स के बाद हम वीडियो को खत्म करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।